हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद कविता। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की क्लास द हिंदू के एक आर्टिकल के साथ है और आर्टिकल है 19th of May 2024 and article's heading is 9 pilgrims charred to death in Haryana as bus goes up in flames। 9 pilgrims, पिलग्रिम्स होता है श्रद्धालु। तो जो 9 श्रद्धालु थे वो जल कर मर गए। चार टू डेथ कहाँ पर? हरियाणा में। एज बस गोज इन फ्लेम्स, चूंकि जो बस है उसमें आग लग गई। तो यहाँ पर जो चार टू डेथ है इसका मतलब होता है जल कर मृत्यु होना। और गोज अप इन फ्लेम्स ये एक फ्रेज है और इसका मतलब होता है आग की लपटों में जल जाना। तो 9 जो श्रद्धालु थे उनकी मौत हो गई। तो यहाँ पर जो हेल्पिंग वर्ब मिसिंग है वो है वर, क्योंकि जो पिलग्रिम्स है कैसा है? प्लूरल सब्जेक्ट, इसलिए इसकी वर्ब भी प्लूरल आई है। तो यहाँ पर जो हमारा 9 पिलग्रिम्स है ये हमारा सब्जेक्ट है। वर चार टू डेथ ये इसकी वर्ब है और चार टू डेथ यहाँ पर फ्रेजल वर्ब है। और ये जो सेंटेंस है ये है पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो पिलग्रिम्स है हमारा जो सब्जेक्ट है वो रिसीवर है। इसने काम नहीं किया है, इस पर काम हुआ है। मतलब यहाँ पर जो 9 पिलग्रिम्स है उनकी जल कर मौत हुई है। एज यहाँ पर कंजक्शन है, बस ये हमारा सब्जेक्ट है, गोज अप इन फ्लेम्स ये यहाँ पर इसकी वर्ब है और ये V1 है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है गो अप इन फ्लेम, सेकंड होती है वेंट अप इन फ्लेम और थर्ड फॉर्म होती है गॉन अप इन फ्लेम्स। 9 pilgrims, one of them a 10-year-old girl, were charged to death and 20 sustained burns. They were traveling on caught fire on Kundli Maneshwar Palwal Express at noon in Haryana in the early hours of Saturday. 9 पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स होता है श्रद्धालु। तो 9 जो श्रद्धालु उनमें से जो 10 साल की लड़की है वो चार टू डेथ वो जल कर मर गए एंड और 20 सस्टेन्ड बर्न्स और जो 20 श्रद्धालु थे वो झुलस गए। सस्टेन्ड बर्न्स का मतलब होता है झुलस जाना। वैन कब हुआ ये? अ टूरिस्ट बस, एक जो टूरिस्ट बस थी दे वर। अब ये टूरिस्ट बस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं कि वो बस जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, यात्रा कर रहे थे, कॉट ऑन फायर वो उसमें आग लग गई। कहाँ पर? ये जो एक्सप्रेस वे है कुंडली मनेश्वर पलवाल एक्सप्रेसवे पर। और ये कहाँ है एक्सप्रेसवे? ये है नूह में और ये नूह कहाँ है? हरियाणा में। और ये कब हुआ है? अर्ली आवर्स, सुबह सुबह सैटरडे को। 9 पिलग्रिम्स ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। वर चार टू डेथ इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है एंड यहाँ कोऑर्डिनेट कंजक्शन है और ये दो इंडिपेंडेंट क्लॉज को जोड़ता है। तो पहला क्लॉज ये है और दूसरा ये है। अब यहाँ पर 20 पर्सन्स जो 20 लोग थे बस में, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है। सस्टेन्ड इसकी वर्ब है, V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है सस्टेन, सेकंड सस्टेन्ड, थर्ड फॉर्म सस्टेन्ड। और सस्टेन का मतलब होता है बनाए रखना, जीवित रखना या फिर झेलना। तो यहाँ पर जो सस्टेन का मतलब है वो है झेलना। अब इस सेंटेंस को समझेंगे, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। डायरेक्ट यहाँ पर वर्ब नहीं दी गई है
व्हेन यहाँ कंजक्शन हो गया, अ टूरिस्ट बस हमारा यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया और इसकी वर्ब यहाँ पर है कॉट फायर, इसकी वर्ब है यहाँ पर। और ये V2 है, पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है और इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कैच फायर, सेकंड कॉट फायर, थर्ड फॉर्म कॉट फायर और इसका मतलब होता है आग लगना। अब यहाँ पर ये जो सब्जेक्ट है और टूरिस्ट बस और उसकी वर्ब है कॉट फायर, इसके बीच में एक सेंटेंस दिया है दे वर ट्रैवलिंग ऑन। तो ये जो सेंटेंस है ये क्लॉज है और ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है उस टूरिस्ट बस के बारे में कि वो बस जिस पर वो यात्रा कर रहे थे। तो ये जो क्लॉज है इसमें हमारा ये जो है दे सब्जेक्ट है, वर्ड ट्रैवलिंग ऑन इसकी वर्ब है और ये यहाँ पर पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। और पास्ट कंटिन्यूस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, देन आता है वॉज वर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, देन वर्ब की आईएनजी फॉर्म, देन आता है ऑब्जेक्ट। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देखते हैं। 9 पिलग्रिम्स, पिलग्रिम्स हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई कर रहा है 9, तो ये यहाँ पर एडजेक्टिव है और ये हमारा बना रहा है नाउन फ्रेज। वन ऑफ दैम अ 10 year old, ये जो सेंटेंस है ये एक फ्रेज का काम कर रही है और नो पिलग्रिम में से एक पिलग्रिम की इंफॉर्मेशन दे रही है। तो यहाँ पर ये क्या है, एक फ्रेज है और इसे कहेंगे एडजेक्टिव फ्रेज क्योंकि ये पिलग्रिम के बारे में एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रही है। और ये जो 9 पिलग्रिम्स है इसकी वर्ब है वर चार्ड टू डेथ। एंड यहाँ कंजक्शन 20 ये हमारा सब्जेक्ट है, सस्टेन्ड इसकी वर्ब है और सस्टेन्ड जो वर्ब है उसका ऑब्जेक्ट है बर्न्स। यदि वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है तो वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब और यदि वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लेती है तो वो होती है इंट्रांजिटिव। व्हेन यहाँ कंजक्शन है अ टूरिस्ट बस, ये एक नाउन फ्रेज है, बस को मॉडिफाई कर रहा है टूरिस्ट, तो ये बना रहा है एक नाउन फ्रेज और इसकी वर्ब है कैच फायर और दे वर ट्रैवलिंग ऑन, ये यहाँ पर ये एडजेक्टिव क्लॉज है, बस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ऑन प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है कुंडली मनेश्वर पलवाल एक्सप्रेसवे एट प्रोपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट न्यू। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट हरियाणा। इन प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट अर्ली आवर्स ऑफ सैटरडे। और ये सारे जो प्रेपोजिशनल फ्रेज हैं ये बता रहे हैं कि ये जो घटना है कहाँ हुई, तो ये सब काम करेंगे एडवर्ब का। The bus with 62 people, including 35 women and 4 children, was on its way to Jalandhar in Punjab from Mathura in Uttar Pradesh when it caught fire around 2 a.m. Besides the girl, the dead include 5 women and 3 men. द बस विथ 62 पीपल, मतलब बस में थे कितने, 62 लोग, इंक्लूडिंग और उसमें शामिल थी 35 वीमेन और 4 बच्चे थे। और ये जो बस विथ 62 पीपल वॉज ऑन इट्स वे, वो उसकी यात्रा पर थी जालंधर तक पंजाब में। कहाँ से, मथुरा इन उत्तर प्रदेश से, मतलब वो जो बस है मथुरा से जालंधर आई थी। जब इट कॉट फायर मतलब उसमें आग लगी, कब, अराउंड 2 a.m. सुबह के 2 बजे। बिसाइड्स द गर्ल, गर्ल के अलावा, लड़की के अलावा, द डेड इंक्लूड मृतक में शामिल हैं 5 विमेन 5 महिलाएं और 3 मैन। द बस विथ 62 पीपल, ये हमारा पूरा एक नाउन फ्रेज है और यहाँ पर काम करेगा सब्जेक्ट का और इसकी वर्ब है वॉस। और वॉस यहाँ पर क्या है, बी फैमिली की वर्ब है और किसका काम कर रही है, मेन वर्ब का काम कर रही है। तो जब भी बी फैमिली की वर्ब प्रेजेंट टेंस में इज एम आर
पास्ट टेंस में was were और फ्यूचर टेंस में will be। मेन वर्ब का काम करती हैं तो वो क्या बताती हैं, स्टेट ऑफ बीइंग यानी कि अवस्था बताती है। यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, सिर्फ अवस्था बताई जा रही है कि वो अपने यात्रा पर थी बस। व्हेन यहाँ कंजक्शन इट ही सब्जेक्ट कॉट फायर इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस। द गर्ल द डैड ये यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है और इसकी वर्ब है इंक्लूड और ये V1 है प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस। इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है इंक्लूड, सेकंड इंक्लूडेड, थर्ड फॉर्म इंक्लूडेड और इसका मतलब होता है शामिल करना, सम्मिलित करना, जोड़ना। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द बस ये हमारा नाउन है और इसको क्या मॉडिफाई कर रहा है, विद 62 पीपल। ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई, यहाँ पर विद प्रेपोजिशन है तो प्रेपोजिशनल फ्रेज हुई और मॉडिफाई बस को कर रही है कि वो बस कैसी थी, ये बस थी 62 पीपल की। और ये जो प्रेपोजिशनल फ्रेज है ये काम करेगी यहाँ पर एडजेक्टिव का। अब कॉमा लगा के एक सेंटेंस लिखा है इंक्लूडिंग 35 वीमेन एंड 4 चिल्ड्रन। ये यहाँ पर एडजेक्टिव फ्रेज है और क्या मॉडिफाई कर रहा है, ये 62 पीपल को मॉडिफाई कर रहा है कि जिसमें शामिल थे 35 वीमेन और 4 चिल्ड्रन, उनके बारे में बता रहा है। और यहाँ पर इंक्लूडिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है और ये वर्ब की आईएनजी फॉर्म है और ये काम करती है एडजेक्टिव का और इसका ऑब्जेक्ट है 35 वीमेन एंड 4 चिल्ड्रन। अब यदि महिला सिंगुलर है तो उसको लिखते हैं वुमन और इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, वुमन। और यदि महिला प्लूरल है तो उसको लिखेंगे विमेन और प्रोनाउंस करेंगे विमन। वॉज ये द बस विद 62 पीपल की वर्ब है। ऑन इट्स वे यहाँ पर ये एक प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम करेगा एडवर्ब का। टू जालंधर इन पंजाब फ्रॉम महाराष्ट्र इन उत्तर प्रदेश, ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और काम करेंगे एडवर्ब का। व्हेन यहाँ कंजक्शन है, इट ये प्रोनाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट का। कॉट फायर इसकी वर्ब है। अराउंड यहाँ पर प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है 2 AM। बिसाइड्स यहाँ प्रेपोजिशन और इसका ऑब्जेक्ट है द गर्ल द डैड। इंक्लूड यहाँ पर वर्ब है और इसका ऑब्जेक्ट है 5 women and 3 children। 8 charred bodies were recovered from the bus and one person died of injuries during treatment, said Narendra Bijarnia, Superintendent of Police No। 8 चार्ड बॉडीज, चार्ड बॉडीज का मतलब होता है जली हुई लाशें। तो 8 जो जली हुई लाशें हैं उनको बरामद किया गया, कहाँ से, बस से। वन पर्सन डाइड एक व्यक्ति मर गया, ऑफ इंजरीज मतलब चोटों के कारण एक व्यक्ति मर गया, कब, ट्रीटमेंट इलाज के दौरान। अब ऐसा किसने कहा है, नरेंद्र बिजारनिया ने कहा है और ये कौन है, सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस हैं और ये कहाँ पर स्थित है, नो में। तो बेसिकली ये जो सेंटेंस है ये है डायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर जो सुप्रिटेंडेंट ने कहा है उनके एग्जैक्ट वर्ड यूज़ करके इन्वर्टेड कॉमा लगा के बताया गया है। यहाँ पर जो हमारा सब्जेक्ट है वो है 8 चार्ज बॉडीज और वर्ड रिकवर्ड इनकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। यहाँ पर जो चार्ज बॉडीज हैं उस पर काम हुआ है, मतलब उनको बरामद किया गया। तो यहाँ पर रिसीवर है इसलिए ये सेंटेंस है पैसिव वॉइस का, ये पास्ट इंडेफिनिट के पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। डाइड ये इसकी वर्ब है और ये V2 है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है डाई, सेकंड डाइड, थर्ड फॉर्म डाइड। और ये जो रिकवर्ड वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है रिकवर, सेकंड रिकवर्ड, थर्ड फॉर्म रिकवर्ड। सैड ये वर्ब है किसकी, नरेंद्र
विजारनिया की। यहाँ पर इन्वर्शन लगा है, यहाँ पर जो वर्ब है उसको सब्जेक्ट के पहले लिखा हुआ है और ये सेंटेंस किसका है? पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। बॉडीज यहाँ पर नाउन है और ये बॉडीज को मॉडिफाई कर रहा है एट चार्ज, तो ये यहाँ पर काम करेंगे एडजेक्टिव का। और ये जो चार्ड है ये क्या है? वर्ब की थर्ड फॉर्म है और यहाँ पर जो बॉडीज है नाउन है उसको मॉडिफाई कर रही है। इसी तरीके के दूसरे एग्जांपल से समझते हैं। लाइक लिखा बॉइल्ड एग्स, तो एग्स हमारा नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है? वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये यहाँ पर काम करता है एडजेक्टिव का, ये मॉडिफाई करने का काम करता है नाउन को। यहाँ पर जो एग्स की विशेषता बता रहा है कि वो कैसे हैं? उबले हुए हैं। इसे पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं और ये जो पास्ट पार्टिसिपल होता है ये काम करता है एडजेक्टिव का। यहाँ पर जो बॉडीज को मॉडिफाई कर रहा है चार्ड, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का और ये है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर रिकवर्ड ये वर्ब है, फ्रॉम प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है बस और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। ये जो मॉडिफाई कर रहा है रिकवर्ड वर्ब को कहाँ से? वेयर का इंफॉर्मेशन दे रहा है एंड ये कंजक्शन है वन पर्सन, ये यहाँ पर सब्जेक्ट है। डाइड इसकी वर्ब है, ऑफ इंजुरीज यहाँ पर ये प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये किसको मॉडिफाई करेगा? डाइड वर्ब को, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। ड्यूरिंग प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है ट्रीटमेंट, तो ये भी, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। सैड ये वर्ब है और इसका सब्जेक्ट है नरेंद्र विजारनिया। अब कॉमा लगा के लिखा है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस, तो ये यहाँ पर जो नरेंद्र बिजारनिया है इनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो इससे केस इन अपोजिशन भी कहते हैं और ये काम करता है एडजेक्टिव का। और ये जो नो है कॉमा लगा के लिखा हुआ है, ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ये कहाँ पर है, मतलब ये जो नरेंद्र बजानिया है उन्हीं के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है, तो ये भी काम करेगा यहाँ पर एडजेक्टिव का। A forensic team from Madhuban in Karnal was called to ascertain the cause of fire, he added. अब ये जो सेंटेंस है ये है इनडायरेक्ट नरेशन का सेंटेंस। यहाँ पर ही एडेड ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है और ये यहाँ पर उसने जो कहा है उसकी स्पीच है, तो ये यहाँ पर रिपोर्टिंग स्पीच है। तो ही एडेड मतलब जो ये नरेंद्र बजारिया ने आगे बताया, क्या बताया? अ फोरेंसिक टीम फ्रॉम मधुबन, एक जो फोरेंसिक की टीम है मधुबन से और ये कर्नल में, और उसको बुलाया गया किस लिए? टू अ सर्टेन, पता लगाने के लिए जो आग का कारण, कॉज ऑफ फायर। अ फोरेंसिक टीम ये हमारा सब्जेक्ट है, वॉज कॉल्ड इसकी वर्ब है और ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव वॉइस का सेंटेंस है। अब ये जो फोरेंसिक टीम है इसने नहीं बुलाया है, इसको बुलाया गया है, तो ये यहाँ पर रिसीवर है, डूअर नहीं है, इसलिए ये सब्जेक्ट किस में है? पैसिव वॉइस में है। ये सब्जेक्ट एडेड इसकी वो बी टू पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है एड, सेकेंड एडेड, थर्ड फॉर्म एडेड। और ये जो कॉल्ड वर्ब है इसकी फर्स्ट फॉर्म होती है कॉल, सेकेंड कॉल्ड, थर्ड फॉर्म कॉल्ड। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। अब फोरेंसिक टीम ये हमारा सब्जेक्ट और इसको मॉडिफाई कर रहा है फ्रॉम मधुबन इन कर्नल, तो ये जो टीम को मॉडिफाई कर रहा है तो ये क्या काम करेगा? एडजेक्टिव का। ये यहाँ से यहाँ तक एक एडजेक्टिव फ्रेज है। वॉज कॉल्ड इसकी वर्ब है, टू असर्टेन ये यहाँ पर इन्फिनिटिव है और यहाँ पर पर्पस शो कर रहा है, मकसद बता रहा है और इसका ऑब्जेक्ट है द कॉज ऑफ फायर। ही ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का, एडेड इसकी वर्ब है। The bus driver charged with causing death by negligence and negligent driving under the Indian Penal Code is on the run. The bus driver बस का चालक, फिर हाइफन लगाया है, तो ये जो बस ड्राइवर को
चार्ज किया गया मतलब आरोप लगाया गया मृत्यु का किसके द्वारा लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने के लिए किसके तहत इंडियन पेनल कोड के तहत। अब ये जो बस ड्राइवर है ये क्या है ऑन द रन ये क्या है फरार है यहाँ से। ऑन द रन का मतलब होता है फरार होना। तो ये जो बस ड्राइवर है फरार है और ये जो हाइफन लगा के जो सेंटेंस लिखा है ये बस ड्राइवर के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि वो बस ड्राइवर जिस पर आरोप लगाया गया है लापरवाही और लापरवाही से गाड़ी चलाने का। द बस ड्राइवर ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट, इसकी वर्ब है इज ये यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और यहाँ पर मेन वर्ब का काम कर रही है तो ये काम करेगी अवस्था यानी स्टेट ऑफ बीइंग बताने का। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि जो बस ड्राइवर वो क्या है अभी फरार है। और पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। ड्राइवर ये यहाँ पर नाउन और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है द बस। तो यहाँ पर ये काम करेगा एडजेक्टिव का और ये पूरा नाउन फ्रेज बना रहा है। और फिर चार्ज्ड ये क्या है वर्ब की थर्ड फॉर्म है और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या करती है ये काम करती है एडजेक्टिव का। यानी बता रहा है कि वो बस ड्राइवर जिस पर आरोप लगाया गया विथ preposition और इसका ऑब्जेक्ट है causing death by negligence and negligent driving। अंडर preposition है इसका ऑब्जेक्ट है इंडियन पेनल कोड और ये इस वर्ब है और ऑन द रन ये यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यानी कि जो ड्राइवर की विशेषता बता रहा है कि वो क्या है अभी फरार है। इसको दूसरे एग्जाम्पल से समझते हैं। ही इज हैप्पी तो यहाँ पर ही हमारा सब्जेक्ट इज इसकी वर्ब और हैप्पी यहाँ पर सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है यानी कि जो ही के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि ही क्या है खुश है और हैप्पी कौन है वो है ही। तो यहाँ पर ही को मॉडिफाई क्या कर रहा है हैप्पी तो ये काम किसका करेगा एडजेक्टिव का। The passenger belonged to various parts of Punjab including Hoshiarpur, Jalandhar and Mohali and were mostly close relatives and friends who would often plan group pilgrimages. The passenger यात्री belong to जो संबंधित थे वेरियस पार्ट्स ऑफ पंजाब बहुत सारे जो हिस्से हैं पंजाब के जिसमें शामिल है होशियारपुर जालंधर और मोहाली। और क्या वर मोस्टली और ये जो पैसेंजर थे वो क्या थे क्लोज रिलेटिव्स थे और फ्रेंड्स थे। हु वुड ऑफन प्लान जो अक्सर योजना बनाया करते थे किसकी ग्रुप पिलग्रिमेज सामूहिक तीर्थ यात्रा की। तो पैसेंजर ये यहाँ पर सब्जेक्ट बिलोंग्ड इसकी पहली वर्ब है और ये वी टू है पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस की फर्स्ट फॉर्म होती है बिलोंग सेकेंड बिलोंग्ड थर्ड फॉर्म बिलोंग्ड। और ये जो पैसेंजर्स हैं इसकी सेकेंड वर्ब है वर और वर क्या है यहाँ पर बी फैमिली की वर्ब है और मेन काम वर्ब का काम कर रही है तो ये यहाँ पर बताने का काम कर रही है अवस्था स्टेट ऑफ बीइंग बता रही है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है ये आया है क्लोज रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के लिए और हु की जो वर्ब है वुड प्लान इसकी वर्ब है और यहाँ पर पास्ट की हैबिट के बारे में बताया जा रहा है कि वो ऐसा प्लान किया करते थे अब तो वो जीवित नहीं है इसलिए इनके पास्ट की हैबिट बताई जा रही है। और यहाँ पर वुड प्लान की जगह यूज टू भी इस्तेमाल कर सकते हैं मतलब हु यूज टू ऑफन प्लान ग्रुप पिलग्रिमेज। पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। द पैसेंजर्स ये सब्जेक्ट बिलोंग्ड इसकी वर्ब टू ये preposition इसका ऑब्जेक्ट वेरियस पार्ट और preposition इसका ऑब्जेक्ट पंजाब और ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं प्लेस के बारे में तो ये यहाँ पर काम करेंगे एडवर्ब का इंक्लूडिंग यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल है और इसका ऑब्जेक्ट है होशियारपुर जालंधर एंड मोहाली और ये पूरा क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल फ्रेज बना रहा है एंड यहाँ पर कोऑर्डिनेट कंजक्शन है वर्ड इसकी वर्ब है मोस्टली यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का
क्लोज रिलेटिव एंड फ्रेंड्स, ये यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। हु ये रिलेटिव प्रोनाउन है और ये आया है क्लोज रिलेटिव और फ्रेंड्स के लिए। वुड प्लान इसकी वर्ब है और ऑफन यहाँ पर एडवर्ब का काम करेगा। और ये जो प्लान वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है ग्रुप पिलग्रिमेजेस। Jalandhar resident Rajesh Kumar, 60, in his complaint to the police, said the bus caught fire near Dulawat village where they were returning home from Vrindavan, but the driver did not stop despite being repeatedly asked by the passenger to pull over. जालंधर रेसिडेंट राजेश कुमार, जालंधर के जो रेसिडेंट यानी निवासी है राजेश कुमार, फिर उनके बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दी है उनकी एज के बारे में कि वो 60 वर्ष के हैं। और फिर एक कॉमा लगा के लिखा इन हिज कंप्लेंट, उनकी शिकायत में पुलिस को उन्होंने कहा। जालंधर जो रेसिडेंट हैं राजेश कुमार ने कहा, क्या कहा कि जो बस है उसमें आग लगी थी कब, धुलावट विलेज में, वाइल जबकि दे वर रिटर्निंग होम, जब वो अपने घर वापस आ रहे थे। कहाँ से, वृंदावन से। बट द ड्राइवर डिडंट स्टॉप, परंतु जो ड्राइवर है उसने गाड़ी नहीं रोकी। डिस्पाइट, बावजूद, बीइंग रिपीटेडली आस्क्ड, बार बार कहे जाने के बाद, किसके, पैसेंजर के द्वारा, किस लिए, टू पुल ओवर मतलब गाड़ी रोकने के लिए। पुल ओवर का मतलब होता है गाड़ी को रोकना। जालंधर रेसिडेंट राजेश कुमार, ये हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है और इनकी वर्ब है सैड। बेसिकली ये सेंटेंस है इनडायरेक्ट नरेशन का और यहाँ पर एक कंजक्शन आना चाहिए दैट, इसका लगाना ऑप्शनल होता है। द बस ये सब्जेक्ट, कॉट ये इसकी वर्ब है, V2 पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस, वाइल ये कंजक्शन, दे ये हमारा सब्जेक्ट है, वर रिटर्निंग इसकी वर्ब है और ये पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस है। वॉज वर्ब के साथ ये बदी वर्ब की ING फॉर्म आती है तो वो होता है पास्ट कंटिन्यूस का सेंटेंस। बट यहाँ कंजक्शन है द ड्राइवर, ये हमारा सब्जेक्ट है, डिड नॉट स्टॉप इसकी वर्ब है और ये पास्ट इनडेफिनिट का नेगेटिव वॉइस का सेंटेंस है। अब पार्ट्स ऑफ स्पीच देख लेते हैं। तो राजेश कुमार ये हमारा यहाँ नाउन है और इसको मॉडिफाई क्या कर रहा है, जालंधर रेसिडेंट, तो ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, पूरा नाउन फ्रेज बनाएगा। और जो 60 है ये यहाँ पर काम करेगा एडजेक्टिव का, जालंधर कुमार को मॉडिफाई कर रहे हैं। इन हिज कंप्लेंट टू पुलिस, ये यहाँ पर प्रेपोजिशनल फ्रेज है और ये यहाँ पर काम करेगा एडवर्ब का। सैड इसकी वर्ब है और द बस ये यहाँ पर सब्जेक्ट है, नाउन है और काम करेगा सब्जेक्ट। कॉट इसकी वर्ब है और कॉट वर्ब का ऑब्जेक्ट है फायर। नियर ये प्रेपोजिशन है, इसका ऑब्जेक्ट है दुलावट विलेज। वाइल कंजक्शन है, दे ये प्रोनाउन है, काम करेगा सब्जेक्ट का। वर रिटर्निंग इसकी वर्ब है और रिटर्निंग जो वर्ब है इसका ऑब्जेक्ट है होम। फ्रॉम प्रेपोजिशन इसका ऑब्जेक्ट है वृंदावन और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज काम करेगा एडवर्ब का। बट कंजक्शन द ड्राइवर ये यहाँ पर सब्जेक्ट, डिड स्टॉप इसकी वर्ब है, नॉट यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रही है। डिस्पाइट बीइंग ये एक फ्रेज है और इसका मतलब है यह होने के बावजूद, ये यहाँ पर एडवर्ब है। आस्क्ड बाय ये यहाँ पर क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है। और इसी तरीके के फ्रेज होते हैं रिटन बाय, प्लेड बाय, ये क्या है, पास्ट पार्टिसिपल फ्रेज है और ये काम करते हैं एडजेक्टिव का। और यहाँ पर रिटन, प्लेड, आस्क ये क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है और काम करेगी एडजेक्टिव का। और ये जो आस्क बाय फ्रेज है इसका ऑब्जेक्ट है द पैसेंजर। टू ये प्रेपोजिशन, इसका ऑब्जेक्ट पुल ओवर और ये प्रेपोजिशनल फ्रेज किसका काम करेगी, एडवर्ब का। यहाँ पर रीज़न दिया जा रहा है। सो गाइज आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। पर जाने से पहले मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन बाय बाय।